संगत जी, वेलकम बैक टू आवर गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची। संगत जी, इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस्ड सत्संग आप सभी को सुनाते हैं। गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग्स लेने के लिए सत्संग को बीच में अधूरा ना छोड़ें, इसे पूरा सुनें। आपके मन में जो भी सवाल हैं इन सत्संगों के माध्यम से ही गुरुजी उनका जवाब देते हैं। आई होप कि आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे और गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलें। और आपका भी एक्सपीरियंस कोई आप शेयर करना चाहते हैं तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आइए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी प्राची जी, जय गुरु जी गौरव जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी मेलबर्न से अपना शुक्राना सत्संग जो गुरु जी के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि 3 गुरुवार अपने हस्बैंड की तरफ से शुक्राना कर, तो ये मेरा सेकंड थर्सडे का शुक्राना है गुरु जी, इसको आप कबूल करिए प्लीज़। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरे हर पल की तरफ से, मेरी सांस जो चल रही है उसकी तरफ से, ये दिन जो दे रखा है, ये छत जो दे रखी है, मेरे मम्मी पापा, मेरे ब्रदर सिस्टर, उसके होने वाले बच्चे, मेरा बच्चा और मेरे हस्बैंड और मेरे जीजा जी, हम सभी की तरफ से आपको लाखों बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे को अभी थोड़े दिन पहले एक थॉट गुरु जी ने डाला। जैसे मैं बाहर रहती हूँ तो पहले जहाँ मैं रेंटेड हाउस में थी, जो मेरा मंदिर होता था वो जैसे किचन में ही था, एज अ जैसे हमारे कबर्ड्स होते हैं, स्मॉल कबर्ड्स, उसी को मैंने अपना मंदिर बनाया हुआ था। डोर्स उसके नहीं थे, वो विदाउट डोर्स था। पर मैंने उसमें वो जो फेरी, आई डोंट नो इंडिया में उनको फेरी लाइट्स कहते हैं, वो जो दिवाली में हम यूज़ करते हैं, स्मॉल दोस टिम-टिम द फेरी लाइट्स, तो वो चलती थी। पर मैं जैसे अपने घर में आई हूँ गुरुजी की ब्लेसिंग से, तो एक हमारी सॉरी पैंट्री है और एक साइड में मेरे जो भी लेंटल्स वगैरह रखे हैं वो रखा हुआ है और एक पूरा डेडिकेटेड मेरे मंदिर का साइड है। उसमें गुरुजी का भी स्वरूप है और बाकी हमारे देवी-देवता भी हैं। तो एज़ अ रूटीन हम, जैसे मेरे हस्बैंड सुबह 4 ओ क्लॉक स्टार्ट करते थे, तो वो मतलब 4:34 जो भी जिस समय वो उठते थे, वो लाइट ऑन कर देते थे, जो हमारी सीलिंग लाइट होती है मंदिर की। उसके बाद मैं अपने पूजा वगैरह करके वो 12 ओ क्लॉक आफ्टरनून हम उसको टर्न ऑफ कर देते थे। फिर एज़ इवनिंग में 5 बजे फिर से हम लाइट ऑन करते थे एंड व्हेन वी गो टू स्लीप वी टर्न ऑफ द लाइट। मतलब कि अराउंड 7:30 8 ओ क्लॉक 8:30 वी टर्न दैट लाइट ऑफ, जो सीलिंग लाइट्स होती हैं। मुझे थोड़े दिन पहले मतलब मुझे ऐसा थॉट डाला गुरुजी ने कि मुझे अंधेरे में क्यों छोड़ते हो तुम? तो बस वो थॉट आने की देर नहीं थी, तो मैं क्या करती हूँ, इट्स द सेम रूटीन, बट जैसे ही 12 बजते हैं तो सीलिंग लाइट को ऑफ करके मैं अपनी फेरी लाइट्स ऑन कर देती हूँ, जो इट्स लाइक अ नाइस वार्म एटमॉस्फेयर। सेम जैसे रात होती है तो हम अपनी सीलिंग लाइट को ऑफ करते हैं, छोटी लाइट कोई भी ऑन कर देते हैं। ये मेरी मदर के घर भी होता है जो इंडिया में है, तो उनके घर में या वो आप इंडिया में जैसे छोटे वॉट के बल्ब होते हैं रेड ग्रीन, तो उनके यहाँ भी जैसे सुबह जो चलता है वो चलता है, उसके बाद वो पूरा दिन वो स्मॉल बल्ब जो है वो चलता है। तो ये थॉट मुझे गुरुजी ने डाला कि अंधेरा नहीं रखना चाहिए मंदिर में या जो जहाँ भी उनका स्वरूप है, देयर शुड बी सम ब्राइट लाइट कमिंग थ्रू। शुक्राना गुरुजी, ये जो थॉट डाला आपने, और उसी दिन से लेके अब तक वी आर जस्ट फॉलोइंग द सेम। हम वो एलईडी लाइट्स ऑन कर देते हैं छोटी वाली, थ्रू आउट द डे वो चलती रहती है, मतलब अंधेरा नहीं होता, पूरा दिन वो चलती रहती हैं। शुक्राना गुरुजी, और प्लीज़ मेरे हस्बैंड की तरफ से उनकी तरफ से शुक्राना सत्संग आप कबूल करिए। सारी संगत को सुख शांति, पूरी दुनिया में सुख शांति, सबको समृद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, और हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए शुक्राना। थैंक यू प्राची जी, हमेशा आप सत्संग अपलोड करते हैं, ये मेरा छोटा-सा सत्संग है, प्लीज़ अपलोड ज़रूर। जय गुरु जी, जय गुरु जी प्राची जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी गौरव जी। मैं गुरु जी की बेटी मेलबर्न से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे 11 ईयर ओल्ड बेटे की तरफ से है गुरु जी। बर्थ से लेके अब तक ही इज़ बिन ऑलवेज सिक। यूजुअली उसको रेस्पिरेटरी इश्यूज़ रहते थे, तो मैंने बहुत सी बॉटलें, मैं संगत जी बता नहीं सकती कितनी मैंने बॉटल्स यूज़, टॉनिक्स उसको दिए हैं, और
धीरे-धीरे कम हुआ है, बट इट्स ऑलवेज़ जैसे यहाँ पे वेदर चेंज होता है, मतलब थोड़ा-सा भी ऑटम, स्प्रिंग, विंटर्स व्हाटएवर पॉलेन्स की वज़ह से वेदर चेंज होता है या पॉलेन्स भी होते हैं, तो उसको ये कोल्ड एंड कफ का रहता है, एंड इट्स नॉट शॉर्ट फेज़ का कोल्ड एंड कफ, उसका बहुत लंबा स्ट्रेच आउट होता है, 2 वीक्स, 3 वीक्स। तो ये रीसेंट था, अभी हमारे यहाँ पे विंटर्स स्टार्ट होने वाले हैं। एंड आई ट्राई टू गिव हिम नेचुरल थिंग, जैसे हनी सिनेमन दे दिया, स्टीम दे दिया, सॉल्ट सॉल्ट तो नहीं लेता, गागल्स मैं बोलती हूँ, बट अब 11 ईयर ओल्ड का है, तो ही इज़ 11 ईयर्स ओल्ड, तो सॉरी, इतने इफ्स एंड बट्स होते हैं, बट आई ट्राई टू गिव हिम वार्म वाटर और जो भी नेचुरल चीज़ें मैं दे सकती हूँ। तो मैंने इतने मैसेजेस मैंने सुने हैं, तो उन उन सभी में एक चीज़ जो मुझे लगा गुरुजी शायद मेरे लिए बोल रहे हैं, कि जो गुरुजी को जब हम मंदिर में जोत जलाते हैं, तो जो भी घी बच जाता है, उसमें कपूर और लौंग डाल के जब हम जोत जलाते हैं, जो बच जाता है, तो आप वो लगाएँ जहाँ भी आपको दर्द है या जहाँ भी आपको तकलीफ़ है। तो मैंने कल यही किया, मैंने कल अपनी जोत जलाई गुरुजी के सामने, तो लौंग और कपूर भी डाला था उसमें, 2 लौंग और थोड़ा-सा कपूर, और जब जोत समाप्त हुई, तो उसका जो घी था, मैंने उसके फ़ोरहेड पे लगाया, उसके चेस्ट पे लगाया, उसके टमी पे लगाया। आज भी मैंने ये किया, स्कूल जाने से पहले जैसे जोत में अपनी पूजा करके जाती हूँ, तो जैसे ही जोत समाप्त हुई, मैंने जो बचा हुआ घी था, गुरुजी का नाम लेके जाप करके मैंने उसके माथे पे लगाया, चेस्ट पे लगाया, टमी पे लगाया। और एक्चुअली अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब जैसे जिसको कहते हैं ना, टच किया और जादू हो गया। ही इज़ सो बेटर नाउ। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि ही इज़ इनटू स्पोर्ट्स। तो लास्ट वीक हमने उसको नहीं भेजा था, बिकॉज़ वो भागता है तो उसको कफ़ होता है, मतलब हो रहा था, बहुत हो रहा था, एंड सिरप्स भी मैंने दिए, बट इट डिडंट वर्क आउट दैट मच। फ़ीवर भी चढ़ रहा था, रनी नोज़ भी था, बट जो जोत में जो होता है, जो मैजिक है, जो उनकी गुरुजी का जो ब्लेसिंग्स होती है, वो तो आप मतलब मैं सभी संगत को के लिए कहूँगी, और जो नई है उनके लिए भी, कि प्लीज़ आपको जो भी तकलीफ़ है, अपने पूरे दिल से, पूरी भावना के साथ, अगर आप वो जो बचा हुआ घी होता है जोत का, मैंने लौंग और कपूर डाला था, उसको जो बच गया था, तो वो उसके मैंने चेस्ट पे और माथे पे और पेट पे लगाया था। तो प्लीज़ आप लोग भी वही कीजिए, इट वर्क्स संगत जी, बहुत-बहुत वर्क करता है वो। छोटा-सा शुक्राना था, बट मेरे लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि ही इज़ अगेन नेक्स्ट वीक ये शुरू हो गया है उसका स्पोर्ट्स, तो आई एम होपिंग कि वो कल से ही विल बी बैक ऑन हिज़ रूटीन। हर चीज़ के लिए शुक्राना, मेरी मम्मी की तरफ से शुक्राना, पापा की तरफ से, मेरे भाई की तरफ से, मेरी बहन की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी बहन के होने वाले बच्चों की तरफ से, और मेरे बेटे की तरफ से बहुत-बहुत कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी, हर चीज़ के लिए शुक्राना। थैंक यू प्राची जी, मेरा सत्संग आप में मेरा सेकंड शुक्राना सत्संग है, आप हमेशा अपलोड करते हैं। थैंक यू सो मच। गुरुजी आपको हमेशा ब्लेसिंग दे, आपके और आपके परिवार को। थैंक यू संगत जी, टाइम निकाल के आपने ये सत्संग सुना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग गौरव प्राची जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सभी को जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं 2024 से दिसंबर में गुरु जी से जुड़ी, और मेरे को उस समय पे बहुत सारी परेशानियां थी जिससे मैं उस समय पे फेस कर रही थी वो, मगर मेरा एक ऑफिशियल केस भी चल रहा था, जो मैं अब गुरु जी की कृपा से हम लोग वो केस जीत गए हैं, और मेरे को जॉइनिंग भी मिल गई है। मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, क्योंकि हम जिस चीज़ की उम्मीद छोड़ चुके थे, वो गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से संभव हो पाया है।
हम लोग तो भूल भी गए थे कि क्या कहते हैं, हम लोग केस चल रहा था, बट मगर उम्मीद अब 1% ही थी कि पता नहीं जॉब वापस मिलती है नहीं मिलती, मगर कृपा की मेरे पे असीम कृपा हुई, जो कि हमें ये नौकरी 11 साल बाद मिली है। और मैं जितना भी मैं शुक्राना गुरुजी का करूं उतना मेरे लिए कम है। मेरे को पता नहीं चल रहा है कि मैं कैसे गुरुजी का बखान करूं, मेरे को नहीं समझ आ रहा है। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। और मैं सभी से यही बोलूंगी कि क्या कहते हैं, अपना विश्वास बनाए रखे गुरुजी पे। मैं बस मंत्र जाप करती हूँ गुरुजी का, और ज्यादा मैं कुछ कर भी नहीं पाती हूँ। मैं सत्संग सुनती हूँ, कभी जब मैसेज आता है मेरे पास टेलीपैथी के थ्रू, तो मैं वो जो गुरुजी मेरे को बताते हैं वो भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा परेशानियां बहुत थी मेरे साथ, तो नहीं कर पाई। और मगर प्राची आंटी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरा ये सेशन जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतनी बड़ी ब्लेसिंग मुझे इतनी आराम से मिली है गुरुजी की, मेरे को उम्मीद भी नहीं थी। हम लोग करीब 128 लड़कियां थी जिनका सिलेक्शन दोबारा से 11 साल बाद हुआ है। गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। अ, मेरे पास शब्द ही नहीं हो रहे हैं कि मैं क्या बोलूं। मेरी आज ज्वाइनिंग भी क्या कहते हैं, मुझे पता है 25 मई को मिली है। मैं देर से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा कृपा। और कृपा के मेरे पास टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आ रहे हैं कि तू पैसों की चिंता मत कर, तेरे पास अनंतम इतना पैसा आएगा कि तू उसको संभाल भी नहीं पाएगी कृपा। बस अपना साथ बनाए रखना हमेशा कृपा, अपने चरणों से लगाए रखना मुझे कृपा। कृपा। और सबको अपनी ब्लेसिंग ऐसे देना, सबको खुशियाँ देना, और अपना भी ध्यान रखना कृपा। और मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी कृपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी कृपा। सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी नमस्कार, राम राम। मैं अपना ये आज का शुक्राना सत्संग प्राची आंटी जी के चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ, और बहुत थैंक्स बोलती हूँ प्राची आंटी जी और गौरव अंकल जी को, जो हमारे सत्संग को संगत परिवार के साथ शेयर करते हैं ताकि ब्लेसिंग का क्रम आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। संगत जी, मुझे बार बार एम्बुलेंस से रिलेटेड इंसिडेंट शो करवा रहे हैं गुरुजी, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा कष्ट काट रहे हैं। कल मैं कहीं जा रही थी तो बिल्कुल एम्बुलेंस पहले तो पीछे खड़ी हुई थी, उसके बाद मेरे सामने से होके गुजर के गई बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद मैं एक फ्रीलांसर एज ए रिक्रूटमेंट में काम कर रही हूँ, एज ए रिक्रूटमेंट काम कर रही हूँ, तो उसमें भी मेरे पास जो अभी आ रही है प्रोफाइल्स, वो भी एम्बुलेंस ड्राइवर और एम्बुलेंस मेडिकल स्टाफ से रिलेटेड आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बीच में एक दो बारी सत्संग भी आए थे एम्बुलेंस से रिलेटेड, तो गुरुजी कोई बहुत बड़ा कष्ट काट रहे हैं या काट चुके हैं, तो मैं सत्संग के माध्यम से गुरुजी आपका बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि ऐसे ही इंसिडेंट नहीं बनते हैं गुरुजी, ऐसे ही इंसिडेंट सामने नहीं लाते हैं संगत जी। कुछ ना कुछ कर्म हमारे कटते हैं और कटवाने होते हैं गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बार बार बताते हैं सत्संग के माध्यम से, और मैंने ये अमल भी किया है
कि दारिद्र्य दोष और नेगेटिविटी के लिए घर में जितने पुराने कपड़े हैं और पुराने बर्तन हैं वो निकाल दें संगत जी। गुरुजी की कृपा से मेरा काफ़ी हद तक वार्डरोब खाली हो चुका है। अब बच्चों के पुराने कपड़े रह गए हैं जो मैं हटाऊँगी। कई बार हम रख लेते हैं क्योंकि हमें मोह आ जाता है, लेकिन गुरुजी ने सब हटवा दिए हैं। कल मैंने सत्संग शेयर किया था जिसमें पायल भी निकलवाई गुरुजी ने, जो कहीं से गिफ्टेड थी या मैंने खुद ले रखी थी, और निरंतर सत्संग आ रहे थे। तो सत्संग एक ऐसा माध्यम है संगत जी जो हमें हमारे साथ होने वाली और जो हो रही है उन घटनाओं के बारे में बताता है, क्योंकि हर सत्संग कहीं न कहीं किसी न किसी संगत जी से रिलेट करता है। और मुझे बार-बार याद आ रहा था वो पायल कहीं पड़ी है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, तो कल गुरुजी ने निकलवाई है। और गुरुजी निरंतर कोई न कोई घर का कोना साफ करवाते हैं जिससे नेगेटिविटी ना बने, तो पुराने बर्तन भी गुरुजी निकलवा रहे हैं। बहुत शुक्राना, काफ़ी हद तक कपड़े भी गुरुजी ने नमक जो होता है, सेंधा नमक और जल प्रसाद के साथ दिलवा के, जो नीडी हैं उनको दिलवाए हैं। बहुत शुक्राना गुरुजी। जल सेवा भी गुरुजी आजकल करवा रहे हैं। गुरुजी ने कहा था 9 दिन तक आपने जल सेवा करनी है। भी गर्मी में जो बीच का टाइम होता है दोपहर का, उसमें जल पिलाएँ जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, तो गुरुजी ये सेवा भी करवा रहे हैं। और 9 दिन को ना गिन के मैं गुरुजी ये सेवा अनंतम करना चाहती हूँ, क्योंकि पानी पिलाने से बढ़कर कोई परोपकार नहीं है। गुरुजी पक्षियों के लिए भी दाना और जल डलवा रहे हैं आप। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जो निरंतर सत्संग सुनवाते हैं संगत जी, उसका कोई ना कोई मोटिव होता है, तो हमें गुरु जी के वचनों का ज़रूर पालन करना है। हमारे हाथों से अगर किसी भी प्राणी को, जीव जंतु को अन्न या जल की सेवा हो जाए, तो इससे बड़ा कोई उपकार नहीं है। गुरुजी ने डॉग को दूध और ब्रेड भी खिलाने के लिए कहा है, तो गुरुजी ये सेवा भी करा रहे हैं। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी से मिलने से पहले, गुरुजी से कनेक्ट होने से पहले इन चीज़ों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि ये छोटे-छोटे कर्म भी, ये छोटे-छोटे काम भी हमें मतलब शुक्राना करवाते हैं और हमारा कल्याण करवाते हैं। हम किसी बिना स्वार्थ के अगर ये काम करें, किसी की भी सेवा संगत जी, गिने ना कि इससे हमारे कर्म कटने हैं या इससे हमारा उद्धार होगा या गुरुजी खुश होंगे, नहीं। इससे आपको इंटरनल सैटिस्फैक्शन मिलती है। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, ये सारी सूझी देने के लिए आपका। संगत जी, मैं आजकल मैंने ऐसे बताया कि मैं 2-3 शुक्राना जो चैनल है उन्हीं के साथ जुड़ी हूँ और उन्हीं के सत्संग सुनती हूँ। और उसमें एक चैनल है जिसमें पुराने संगत जी हमेशा अपने सत्संग शेयर करते हैं। बहुत ही दिल को छूने वाले सत्संग होते हैं, क्योंकि बार-बार यही फ़ील होता है कि हम गुरुजी के दरबार में बैठे हैं। क्योंकि जितनी भी पुरानी संगत जी हैं, जब गुरुजी की महिमा का बखान करते हैं, तो ऐसा लगता है कि गुरुजी हमारे सामने बैठे हैं और हम भी कभी उस भीड़ का हिस्सा रहे हों। आई एम सॉरी। सभी कहते थे संगत जी, सभी पुराने संगत जी कहते हैं कि जो गुरुजी का ऑरा था, जो गुरुजी की पर्सनैलिटी थी, बहुत ही मतलब जोरदार थी। बहुत ज़्यादा मतलब प्रकाश था जब गुरुजी आते थे, और गुरुजी कितने से कोई राजा महाराजा आके बैठता है अपने सिंहासन पे। बहुत ही आनंद आता था संगत जी जब बताते हैं, अपने सत्संग सुनवाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है सुन के जब वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। संगत जी, अमृत वेला को लेके कई बार हमें दुविधा रहती है, तो मैंने बहुत सत्संग सुने हैं, प्राची आंटी जी के भी सुने और बाकी चैनल के भी, तो उसमें यही बताया गया 3 से 5 का जो समय होता है ना संगत जी, बहुत ही बेस्ट होता है गुरुजी के साथ कनेक्ट करने के लिए। या आप किसी भी इष्ट को मानते हैं, तो अब हम तो गुरुजी के अलावा और किसी को हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, तो 3 से 5 का समय जो होता है ना संगत जी, उसमें हमें अमृत वेले के लिए उठना चाहिए। अभी काफ़ी टाइम से मैं नहीं उठ पा रही हूँ, शायद इसमें भी गुरुजी की मर्ज़ी है, लेकिन मैं गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ कि जो मैं नहीं उठ पा रही हूँ। उसमें एक संगत जी से मैंने सुना जो गुरुजी के टाइम से ही पुरानी संगत जी हैं। उन्होंने कहा जो 3 से 4 का टाइम होता है ना संगत जी, अमृत वेला, वो हमारा डायमंड का टाइम काम करता है। 4 से 5 का जो टाइम होता है अमृत वेले का, वो हमारा गोल्डन टाइम होता है संगत जी। और 5 से 6 का जो टाइम होता है ना संगत जी, वो सिल्वर टाइम होता है। और जो बाकी टाइम आप कितना भी पाठ कर लें, वो इतना इफ़ेक्ट नहीं देता जितना ही अमृत वेले के जो टाइम इंटरवल बताए गए हैं, इसमें अगर हम गुरुजी से कनेक्ट करते हैं, तो ये इतना हमें अफ़ेक्ट करते हैं। तो बाकी टाइम हम पाठ करते भी रहें, तो उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अमृत वेला गुरुजी कहते हैं संगत जी, उस सत्संग में मैंने सुना, मैं सच में बहुत ही इमोशनल हो गई उसमें। अमृत वेला गुरुजी क्यों करवाते थे संगत जी? एक तो पुराने संगत जी को, हर किसी को गुरुजी ने कोई ना कोई पाठ ब्लेस किया हुआ था। आजकल जब हम सुनते हैं सत्संग के माध्यम से, तो हमें गुरुजी जपजी साहब, सुखमनी साहिब
और शिव पुराण पढ़ने की हमेशा एडवाइस देते हैं जब भी हम टेलीपैथी के माध्यम से कनेक्ट हुए हैं, और गुरुजी की कृपा से गुरुजी ये पाठ करवाते भी हैं। बहुत-बहुत शुक्राना। सुखमनी साहिब तो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ संगत जी, मैं उसको चला के रख देती हूँ, तो उससे कहते हैं घर का ऑरा बहुत क्लीन होता है, नेगेटिविटी बहुत जल्दी-जल्दी हटती है। तो बहुत शुक्राना गुरुजी। और 3 से 5 का जो टाइम है संगत जी, मैं भी कोशिश करूँगी और सत्संग के माध्यम से अगर मैं शेयर कर पाऊँ, इसमें गुरुजी हमें अपने पास जब हमें लेके जाएँगे ना संगत जी, वो ये वही वेला होगा। क्योंकि 3 से 5 का समय जो होता है संगत जी, वो बिल्कुल अंधेरे वाला समय होता है। तो जब हम गुरुजी से कनेक्ट करते हैं, वो शांति वाला समय होता है। तो सत्संग में आंटी जी बताते हैं कि जब गुरुजी हमें लेने आए, तब भी यही वेला हो, तब हम गुरुजी से कनेक्ट कर पा रहे हो। और गुरुजी हमें भाए फैला के ले जाएँगे इस समय, मतलब जब हमारा समय आएगा। तो इसलिए इस समय को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, गुरुजी ने महत्व दिया है, तभी अमृत वेला गुरुजी कहते हैं। एक तो गुरुजी कहते हैं जो आप अमृत वेला में माँगोगे ना, मैं जल्दी-जल्दी पूर्ण करता हूँ। लेकिन गुरुजी से बिना स्वार्थवश अगर हम बैठे हैं, गुरुजी क्योंकि जाने-जहान है संगत जी, सब जानते हैं। मैंने भी काफ़ी चीज़ें माँगी जो मुझे मिली हैं गुरुजी की कृपा से। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। मैंने बहुत बार गुरुजी से कनेक्ट करने की कोशिश की, और गुरुजी से जब भी मैं माँगती थी संगत जी, वो शॉर्ट टर्म होती थी। लेकिन जो बिन माँगे गुरुजी ने मेरे को दी है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग है, अभी तक चल रही है। तो मैं गुरुजी का बहुत शुकराना करती हूँ। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, जो सत्संग के माध्यम से इतनी प्यारी-प्यारी बातें आपने समझाई और सुझाई अमृत वेला से रिलेटेड गुरुजी, मैं बहुत शुकराना करती हूँ। यही मेरा आज का शुकराना सत्संग है संगत जी। तो हम भी कोशिश करें, हम सब कोशिश करें कि अमृत वेला उठें, जितना भी हो सके जल्दी उठने की कोशिश करें। क्योंकि जो दिन का समय होता है और जो जो सर्दियों के समय की होते हैं अमृत वेला, वो दोनों में डिफ़रेंस होता है। और अमृत वेला के लिए ये भी बताया कि अमृत वेला सिर्फ़ अकेले में करना चाहिए, भीड़ में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट होती है गुरुजी से। और गुरुजी कहीं गए नहीं हैं, हमारे समक्ष हैं, सामने होते हैं। जब भी हम शुकराना करते हैं, आपको जब ठंडी सी एक राहत सी मिलती है, तो गुरुजी का एहसास होता है। तो बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना जो आपने इतने प्यारे सत्संग चैनल्स के माध्यम से मुझे जोड़ा है, टेलीपैथी के माध्यम से। मैं बहुत शुकराना करती हूँ प्राची आंटी जी का भी, क्योंकि वो बहुत प्यारे विचार कई बार शेयर करते हैं जो हमारे लिए बहुत लाभदायी होते हैं। तो बहुत-बहुत शुकराना संगत जी का, जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कि उसके माध्यम से हमें भी पता चलता है कि कौन-सी चीज़ हमारे लिए ठीक है और क्या गुरुजी हमें मैसेज देना चाहते हैं। तो यही मेरे आज के शुकराने की सेवा है जो मुझे गुरुजी ने दी थी। गुरुजी मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अगले शुकराने की सेवा के लिए बढ़ सकूँ। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना प्राची आंटी जी, बहुत-बहुत शुकराना प्यारी-प्यारी संगत जी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन, और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी के शुकराना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। मेरा ये मंगलवार 9 जून का देर रात का शुकराना सत्संग है। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं। अनंतम शुकराना गुरुजी। और मैं अपना ये शुकराना सत्संग प्राची और गौरव अंकल जी के जो चैनल है उसके माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। और बहुत शुकराना करती हूँ आंटी जी और अंकल जी का, जो हमारे सत्संग को नियमित रूप से सत्संग संगत जी के पास पहुँचाते हैं, ताकि ब्लेसिंग का क्रम चलता रहे। प्राची आंटी जी के चैनल पे कई बार हमें इतने अच्छे सत्संग सुनने को मिलते हैं जो हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं लेकिन हम तभी समझ पाते हैं जब गुरुजी हमें इशारा देते हैं। एक सत्संग आ रहा था बार बार कि कोई गिफ्ट की हुई चीज़ पड़ी है अलमारी में, उसको हटा। तो मैं नहीं समझ पा रही थी क्या चीज़ है वो। और बार बार ये भी आ रहा था कि बेटी पे नेगेटिविटी है, तुझ पे नेगेटिविटी है, उस चीज़ को हटा। नहीं समझ पा रही थी, बहुत जोर लगा लिया, बहुत बार सत्संग भी सुन लिया। तो बार बार एक संगत जी सत्संग सुना रही थी, उन्होंने 1-2 बार सुनाया कि कोई पायल गिफ्ट की गई है, तो उसकी वजह से नेगेटिविटी थी। संगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरा बहुत दिमाग दौड़ाया। मेरी बिटिया अब्रॉड रहती है पढ़ाई के लिए, वो वहाँ रहती है, और मैंने अपनी अलमारी चेक कर ली, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने कोई पायल कभी ली है। गुरुजी खुद ही दिन निर्धारित करते हैं, मेरे इस समय गूज़ बम्प खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैं शुकराना सुबह भी कर सकती थी, लेकिन गुरुजी जब हमारा कल्याण करने में ना सुबह देखते ना शाम, तो हमें शुकराना उसी समय करना चाहिए संगत जी। वो शेयर जब हो वो गुरुजी की मर्जी है।
वो अब्रॉड रहती है, उससे मैंने बार बार पूछा कि कोई ऐसी चीज़ कहीं पायल आपको याद है, आपने कोई मिली हो गिफ्ट में या रखी हो। कहती मम्मा मुझे कुछ याद नहीं है। संगत जी अब ये समझ नहीं आ रहा, पायल मिली है आज गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से, और उसकी अलमारी में मिली है। जो चीज़ मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई, ढूंढ ढूंढ के इतना मैंने दिमाग दौड़ाया, और उससे भी मैंने पूछा, उसकी अलमारी में उसकी ना थोड़े से चूड़ियाँ पड़ी थी, ज्वेलरी। तो मैंने कहा इसकी अलमारी साफ़ करती हूँ। तो वो बॉक्स मैंने निकाला, बॉक्स निकाल के सुबह मैंने बेड पे ही रख दिया संगत जी, मैंने उसको खोला नहीं, क्योंकि ऊपर ऊपर से उसमें बैंगल्स दिख रही थी। तो मैंने कहा बैंगल्स ही हैं, इसकी मैं हैंगर में टांग दूँगी, या जो काम की नहीं होगी हटा दूँगी। संगत जी अभी रात को मैंने सारा काम करने के बाद मैंने कहा बेटे को कहा चलो आप सोने की तैयारी करो, मैं आती हूँ। उसका डब्बा खोला जो बेड पे पड़ा हुआ था, उसके चूड़ियों के नीचे पायल पड़ी हुई थी, इतनी मोटी और इतनी भारी। मेरे गूज अभी भी खड़े हो रहे हैं बोलते हुए। तो किसी को डराने की मंशा से नहीं है, बस ये है कि गुरुजी जो हमारा कल्याण करते हैं ना, गुरुजी ने ही समय निर्धारित कर रखा है, गुरुजी ने ही दिन निर्धारित कर रखा है। वो पड़ी तो अलमारी में कब से हुई थी, लेकिन वो बॉक्स में बार बार निकालती थी, उसके ऊपर चूड़ियाँ दिखती थी, जैसे गत्ते का बॉक्स होता है छोटा सा, उसने चूड़ियाँ वो डाल के चली गई थी। मम्मा जब मुझे ज़रूरत नहीं है अभी इसको रख लो आप ऐसे ही। तो मैंने भी नहीं उसका ध्यान दिया। अब ये नहीं समझ आ रहा उसने कब खरीदी, क्योंकि अभी इतने टाइम तक तो कोई उसका फंक्शन भी नहीं था स्कूल में। और वो पायल थी अजीब सी मोटी मोटी भारी भारी। मुझे अब जब याद आता है मैं दिमाग पे जोर डालती हूँ, तो जब हम दिल्ली में रहते थे उसने कथक के एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था स्कूल में, तब एक जो भारी भारी पायल चलती हैं संगत जी, आप लोगों ने देखी होगी कभी फंक्शन में जो बच्चे पहनते, वो वाली पायल निकली है। अब आई डोंट रिमेम्बर कि वो मैंने खुद खरीदी है या किसी ने गिफ्ट दी है, लेकिन पायल का सत्संग बार बार गुरुजी सुना रहे थे संगत जी। ये बहुत कल्याण करते हैं गुरुजी, बहुत कल्याण करते हैं संगत जी, सच में। देखिए कब से वो पड़ी हुई थी पायल, और क्या कहूँ मैं, आई एम सॉरी इफ़ आई गेट इमोशनल। थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू गुरुजी। आई डोंट नो इस घर में क्या नेगेटिविटी है, गुरुजी बार बार कुछ ना कुछ निकलवाते रहते हैं। जब से मैं इस घर में आई हूँ बहुत ज़्यादा मतलब रिश्तों में दूरियां आई हैं। बहुत शुक्राना गुरुजी जो आपने वो निकाली है पायल, और मैं आपसे बहुत बहुत शुक्राना करते हुए अरदास करती हूँ बिटिया के ऊपर जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर करिए गुरुजी। कैरियर बनाने के लिए आपने उसको भेजा है, पढ़ाई के लिए आपने उसको भेजा है। जो नेगेटिविटी इस घर में है, मुझ पे है, मेरे हस्बैंड पे है या बेटे पे है, प्लीज़ उसको दूर करिए। और आपने जो ये पायल निकलवाई, सत्संग सुनवाए, और आज का दिन आपने निर्धारित किया, उसका बहुत शुक्राना संगत जी। वो पायल उठाई मैंने रात के 11:30 बजे के करीब, मैंने बेटे का तू ताला लगा, मैं आती हूँ। और मैं उनको समझ नहीं आ रहा था मैं उसको कहाँ रखूँ, घर के बाहर रखूँ तो नेगेटिविटी है, क्यों किसी के हाथ लग जाए या कुछ। तो हमारी सोसाइटी में एक छोटा सा उन्होंने प्लेस बना रखा है, पीपल के पेड़ के बाद लोग पूजा भी करते हैं, और वहाँ अपनी पूजा का सामान रखा आते हैं, तो वो इकट्ठे प्रवाहित होता है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं भागी भागी वहाँ गई और मैं वहाँ रखा ही हूँ उसको अभी। तो आई डोंट नो गुरुजी, मैं आपसे भी प्रेयर करती हूँ कि नेगेटिविटी वो किसी को अफेक्ट ना करे, क्योंकि मैं वहाँ रखा ही हूँ, और वहाँ से वो प्रवाहित होगी। या मैं कल सुबह जाके स्वीपर को बोलूँगी अगर गुरुजी मुझे भाव डालेंगे कि उसको हटा दे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ डालूँ उसको। तो मैं उसको वहीं रखा ही जहाँ पूजा का सामान लोग रखते हैं। तो गुरुजी अगर वो जगह मैं सही रखा आई हूँ और वो प्रवाहित हो जाए, या उसको मिट्टी में दबा दें, क्योंकि सारा सामान इकट्ठे करके मिट्टी में डंप कर दिया जाता है जो पूजा का होता है। वो कुछ पुरानी बैंगल्स थी उसकी और मेरी भी, वो भी मैं उठा के वहाँ रखा ही हूँ। तो गुरुजी मुझे और कोई जगह समझ नहीं आ रही थी। बहुत शुक्राना गुरुजी। जो संगत जी गुरुजी कहते हैं पत्थर की लकीर है वो लिख लीजिए आप, होता ही होता है, आज या ना कल में वो होगा ही होगा। गुरुजी ने मुझे कितने सत्संग सुनवा दिए, गिफ्ट की भी चीज़ पड़ी है अलमारी में, उसे ढूंढ 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 मैं नहीं समझ पा रही थी, और मैं इतनी डिस्टर्ब चल रही हूँ आजकल। उसका भी बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी, बहुत हीलिंग देते हैं गुरुजी। कहते हैं सिर्फ अपने कष्ट कटवाओ सत्संग सुन सुन के। सत्संग सुनो, क्योंकि संगत जी एक दूसरे के सत्संग जब हम सुनते हैं संगत आंटी जी, तो ही हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ से वो रिलेटेड है। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ उन आंटी जी का, वो शायद बॉम्बे रहती हैं। उन्होंने प्राची आंटी जी के चैनल में 1-2 बार सुनाया था वो पायल से रिलेटेड, तो अगर वो सत्संग सुने उन तक पहुँचे तो उनका बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो सत्संग उन्होंने सुनाया। और वो कब से वो पायल पड़ी हुई है, क्योंकि माई बिटिया इज़ इन द सेकेंड
ईयर ऑफ द कॉलेज नाउ, और वो कितने टाइम पहले उसको जब स्कूल में फंक्शन हुआ था ना, व्हेन वी यूज्ड टू स्टे एट दिल्ली, वो तब की है। अब भाई मेरे को सच में रिमेंबर नहीं हो रहा, वो मैंने खुद खरीदी थी या उसको गिफ्ट में मिली थी। तो वो पायल इतनी भारी भारी पायल, मुझे सोचते हुए भी डर लग रहा है। और बहुत शुक्राना मैं करती हूँ गुरुजी जो आपने उसको घर से निकलवाया है। आप काफ़ी चीज़ों के लिए कहते हैं जो नेगेटिविटी है जो घर में रखी गई हैं, अपनों के द्वारा ही रखी गई हैं। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ रख गई हैं, क्योंकि आप बार बार किलो का भी कहते हैं, सत्संग सुनवाते हैं। तो गुरुजी आपसे अरदास है, प्लीज़ प्लीज़ वो भी निकलवा दीजिए। और भी जो गलत चीज़ें राख वगैरह डाली गई हैं, जो भी आप कहते हैं बार बार, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही रिलेट कर पाती हूँ मैं गुरुजी। देवों के देव है महादेव, हे शिव शंभू, हे भोले भंडारी। कुछ मटेरियल चीज़ें नहीं चाहिए, बस मेरे अपनों का कल्याण कर दीजिए। क्योंकि आपने एक सदस्य हमेशा घर से चुना है जो आप बाकियों का कल्याण कराने के लिए चुनते हैं, एक को आप माध्यम बनाते हैं गुरुजी। आपने मुझे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है गुरुजी, चाहे मेरे रिश्तों में कैसे भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, लेकिन मैं कभी भी अपने किसी भी घर के सदस्य का, चाहे वो मायके का हो मेरा अच्छा ना सोचता हो, या ससुराल का जो मेरा बुरा सोचता हो, कभी बुरा नहीं चाहूँगी गुरुजी। और ख़ासकर मेरे बच्चों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है गुरुजी, प्लीज़ उन्हें ब्लेस करिए। आप अंग संग उनके सहाय हैं, क्योंकि आप इतने पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। आपने मुझे एक सत्संग में ये भी सुनवाया था कि 2 महीने के लिए पैर के अंगूठे में ये बांध दो। तो बिटिया की तो मैंने पहले से ही काला धागा बांधा हुआ था जब वो गई थी अंगूठे में एक में। आज मैंने बेटे की भी बांधा, जबकि सत्संग में ही लिखा था 31 मई से था, लेकिन मैं नहीं बांध पाई, मेरे दिमाग में ही काम नहीं किया और सत्संग भी नहीं सुन पाई। और जब बीच में मैंने सत्संग सुना तो आज जाके काला धागा मैंने गुरुजी के पास रखा था, उसको ब्लेस करके बेटे के दोनों पैरों में बांधा है, जो गुरुजी ने कहा है 2 महीने तक बांधना है। तो गुरुजी जब तक आज्ञा देंगे आप बंधवाएंगे, क्योंकि दोनों बच्चों पे गुरुजी कहते हैं नेगेटिविटी है जो तेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं काट रहा हूँ क्योंकि तेरे बच्चे मेरे पहले हैं। तो गुरुजी सारे संगत परिवार के बच्चे आपके हैं गुरुजी। मैं ये नहीं समझ पाती बच्चों की क्या गलती है, वो बेचारे तो प्यार के भूखे होते हैं, क्यों उनके साथ ऐसा होता है गुरुजी, क्यों उनके साथ ऐसा किया जाता है। मेरे दोनों बच्चे संगत जी नानके और दादके के प्यार के लिए तरस गए। नानके में नानी नहीं तो मामी से भी वो सुख प्यार नहीं मिला दोनों बच्चों को। पापा कई बार मेरे पास ही रहते हैं और कई बार अकेले रहते हैं। दादी से प्यार जो मिलना था, शायद मेरी ही कर्म है जो मैं बच्चों के माड़े कर्मों के जिम्मेदार बन गई, उनको प्यार नहीं मिला दादी का। बुआ का प्यार नहीं मिला, एक छोटी सी गलत फहमी और बात से इतनी बड़ी बात हुई कि बच्चों का प्यार ही छिन गया उन लोगों से, और वही लोग बुरे कर्म में प्रवृत्त हुए हैं, क्योंकि बार बार सत्संग उन दोनों के लिए ही आते हैं। ससुराल पक्ष में जो 2 औरतें हैं जो तुम्हें गृहस्थी में देख के खुश नहीं है, बच्चों के लिए भी नेगेटिविटी भेजती हैं, तो मेरी अपने हैं गुरुजी, वो मेरे ब्लड रिलेशन है सारे, क्योंकि आपने मुझे जोड़ा है। तो जो भी मेरे अपने हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के आपके सामने प्रार्थना करती हूँ गुरुजी, प्लीज़ उन सबको सद्बुद्धि दीजिए। आप बार बार मुझे मैसेज दे रहे हैं तेरा कल्याण कर देता, आज सच में आपने मेरा कल्याण कर देता है गुरुजी। बहुत सत्संग सुनवाते हैं आप कहते हैं मैं आपकी सबसे अच्छी धी हूँ गुरुजी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मेरे माड़े कर्मों को, मेरे माड़े कर्म मेरे अपनों को कभी भी अफेक्ट ना करें। प्लीज़ ब्लेस करिए सबको गुरुजी। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे गुरुजी, ना मैं मांगूंगी कभी आपसे, बस शुक्राना शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना स्वीकार करिए गुरुजी। दोनों बच्चों पे अपने पल पल कृपा करिए गुरुजी। सबकी बच्चों पे अपने आशीर्वाद की छाया रखिए। प्राची आंटी जी रिक्वेस्ट है प्लीज़ ये सत्संग ज़रूर शेयर करिए, ताकि जो नई संगत जी भी जुड़ रही है ना, और जो सत्संग शेयर होते हैं उसमें जो बातें बताई जाती हैं वो हमसे रिलेट करती हैं कहीं ना कहीं। देखिए मुझे नहीं पता था वो पायल कब से पड़ी है, अब वो निकलवाई गुरुजी ने आज, और मैं काफ़ी टाइम से वो ढूंढ रही थी। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी आज के सत्संग करवाने का, बहुत शुक्राना शुक्राना। आपकी आज्ञा से मैं अगले शुक्राना सत्संग की सेवा के लिए बढ़ती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी। आपको मेरा बहुत सारा प्यार और स्नेह गुरुजी। आप हम सबके दिलों में बैठते हैं गुरुजी, हमें अकेला मत छोड़ना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।